हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 8 और इंग्लिश जो आज का पेपर है, इस पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिन देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए तथा एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। एक नंबर, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ बताया गया है कि पहले तो आपको सबसे पहले जो टेक्स्ट दिया है उसको क्लियरफुली पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको देना है। तो बारीकी से सबसे पहले आपको ये जो पैराग्राफ है इसको कम से कम 1-2 बार आपको पढ़ना होगा और तत्पश्चात उसको जो ए नंबर, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, तो जो कह रहा है कि ए नंबर में कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करना है इस सेंटेंसेस को, वो भी क्या, विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी ऊपर में जो टेक्स्ट दिया गया है जो एक तरह से सीन होता है या आपके चैप्टर का होता है टेक्स्ट बुक का, उसमें इसमें से आपको क्या करना है कि चुन चुन कर जो इस जो मतलब कहा जाए सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला हो गया, द स्कूल वाज रन बाय द टू सिस्टर मिसेस कॉर्नफील्ड्स एंड मिस टकर। दूसरा है, द नरेटर कैन नॉट इवन द रिमेंबर डैट, इस फिलअप में हो जाएगा माई क्लास रूम लुकेट लाइक सॉरी। और यहाँ तीसरा है, द नरेटर वॉज ट्राइंग टू टाई तो वन ऑफ माई सोल स्केल। द नरेटर कैन नॉट पिक्चर द फेसेस ऑफ मिसेस कॉर्नफील्ड्स या मिस टॉकर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। बी नंबर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश इन कंप्लीट सेंटेंसेस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल रन बाय टू सिस्टर, तो यहाँ पर द एल्म ट्री हाउस वाज नेम ऑफ द स्कूल रन बाय टू सिस्टर। व्हाट इज द astonishing, the astonishing is the how little ones and rememberings about one life before the age of the 7 or 8। तीसरा क्वेश्चन, about what was the narrator annoyed, तो the narrator was the sure है, the narrator was sure that they were the sweet on smiling। read the following text and answer the question that follow। यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ पोयम है, इस पोयम को आपको बारीकी से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ए बी सी जो भी आपका जैसे क्वेश्चन किया जाए उसको उत्तर देना है। तो यहाँ दिया है, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, द डोर वाज स्मॉल, द पोएट लुकेड द लेफ्ट राइट एंड द बिजी बेटल्स वाज टिपेड इन द वॉल और समवंस कम नॉकिंग। यहाँ पर बी नंबर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द पोएट डू हियरिंग द knocking at the door? The poet opened the small doors and looked to the left right when hearing the knocking at the door. What was the night like? The night was like a dark night। फिर यहाँ सी नंबर, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। 2 into 3 का है, तो सम केम नॉकिंग डैश में हो जाएगा एट माई वी स्मॉल डोर। 2 नंबर, देयर वाज नो स्टेरिंग्स इन, तो बी नंबर में हो जाएगा द स्टिल्स डार्क नाइट। और 3 नंबर, द पोएट हियर द स्क्रेच आउल्स कॉल्स फ्रॉम फॉरेस्ट।
ये बी नंबर जो रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपका एक तरह से इन प्रश्नों को पढ़कर फिर से यहाँ पर आपको एक तरह से प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक तरह संसीन कहलाता है, यानी ये आपके टेक्स्ट का नहीं है, पर ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप ये जो मतलब ये जो पैराग्राफ दिया है आप इसको क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये नंबर में आप देख सकते हैं, राइट टी फॉर द ट्रू एंड ए फॉर द फॉल स्टेटमेंट्स गिवन। यहाँ पर आपको देख देख कर अपना भर लीजिएगा, और कुछ है नहीं। सब ऊपर से भरा गया है। चलिए यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन said माई ब्रदर विल लीव्स टुमारो, ये ग्रामर पोर्शन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोहन का मोहन साइड का साइड डैड से दे दिया जोड़, ठीक। और उसके बाद माई ब्रदर्स को कन्वर्ट किया गया मोहन से, तो यहाँ पर हिज ब्रदर हो गया। विल का वुड, लिव का लिव, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। फिर माई फ्रेंड सेड टू मी कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प मी नाउ। तो माई फ्रेंड, और ये जब भी सेड टू रहे और नॉर्मल वाक रहे तो हम लोग टोल्ड कर देते हैं। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, डैड से दिए जोड़, और आई से माई फ्रेंड में टकराएंगे तो माई फ्रेंड अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो यहाँ पर ही। विल का वुड बी ग्रेटफुल इफ यू सेकेंड पर्सन है तो यू से मी में टकराएंगे तो आई हेल्पेड हिम देन। द चाइल्ड सेड टू हिज फादर प्लीज़ गिव मी ए टॉय। तो यहाँ पर आपको देख कर लग रहा है प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट वाला बात है। तो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिज ए टॉय। रीता सेड ओह व्हाट ए हॉट डे इट इज़ टुडे। यहाँ पर एक तरह से आश्चर्यचकित प्रकट कर रही है रीता। तो रीता एक्सक्लेमेड इन डिस्गस्ट दैट कि इट वाज ए वेरी हॉट डे। चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। इंडिया won द वर्ल्ड कप इन द क्रिकेट रिसेंटली। तो यहाँ पर इंडिया हो गया सब्जेक्ट और उन हो गया भर, और द वर्ल्ड कप इन द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट, ये आपका एक तरह से कहा जाए तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी से जो हम लोग पढ़े हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाता है। तो द वर्ल्ड कप इन द क्रिकेट वाज ओन बाय इंडिया रिसेंटली। टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय टीचर, ये हमारा पास्ट का कॉन्टीन्यूअस है। रानी इज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पर ये प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस है। तो इसमें इस तो यहाँ पर हो जाए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, थोड़ा सा यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, इज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग sung बाय रानी। ओके, और उसके बाद द वाइन विलो वेव द रूफ्स वेयर्स ब्लाउन्स अवे बाय द वाइंड्स। यहाँ पर मैक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द गिवन पेयर्स ऑफ द वर्ड्स यूजिंग वन पेयर्स फ्रॉम द वन सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं उन्हीं से लेकर एक सेंटेंस बनाना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं मेट और शॉप है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सडनली वी मेट इन ए शॉप। रिमेंबर और डेज, तो आई कैन रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, moved and place, before a week we had moved to a new place।
और फाइट कंट्री, तो आई रिस्पेक्ट दोज पीपल्स हु फाइट फॉर देयर कंट्री। और यहाँ पर आप आइएगा तो 3 का डी में चेंज अंडरलाइनेड वर्ब्स इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में को कन्वर्ट करना। तो he had tried to connect us over the phone since 8 o'clock that day। तो यहाँ पर आपका तरीका क्या है कि आपको पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाने के लिए आपको हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ही का ही और हैड बीन और ट्राइड से जो ट्राइंग हो गया टू कनेक्ट, और उसके बाद सब कुछ आपको उतार देना। फिर फॉर द लॉन्ग टाइम, फिर यहाँ पर दे का दे और जो हैड है तो हैड हो जाएगा बी, अब प्लानेट का प्लानिंग, उसके बाद सब कुछ आपको उतार देंगे। विजिट टूर द कैब्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फिर द एक्टर हैड द प्लेड द पार्ट ऑफ द नेताजी बिकॉज इल आफ्टर द शो। तो द एक्टर हु हैड, फिर यहाँ पर बिन लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो प्लेड है उसमें प्लेइंग में आईएनजी हो जाएगा। प्लेइंग द पार्ट ऑफ द नेताजी बिकेम इल आफ्टर द शो। फिर उसके बाद माई सिस्टर गॉट अप लेट बिकॉज सी हैड स्टडी टिल मिडनाइट। तो माई सिस्टर गॉट अप लेट बिकॉज सी, और यहाँ पर क्या क्या हैड, तो हैड बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो स्टडीड है उसको इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में स्टडी हो जाएगा, उसी में आईएनजी लगाकर स्टडी टिल मिडनाइट। राइट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डू द वर्क ऑफ ए नाउन। तो यहाँ पर आपके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इन्हीं सेंटेंसों में से आखिर आपको क्या करना है, तो राइट ए ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि नाउन की तरह कार्य कर रहे हैं उसको अलग करना है। तो आई एक्सपेक्ट डैट कि ही विल कम, तो यहाँ पर आई एक्सपेक्ट डैट यू बिहेव लाइक दिस हॉट्स मी, तो डैट यू बिहेव लाइक दिस। मदर वॉज हैप्पी डैट कि हर चाइल्ड हैज सक्सेड, तो डैट हर चाइल्ड हैड सक्सेड। वी होप डैट कि ही विल पास द टेक्स्ट, यहाँ पर डैट हुआ। और यहाँ पर देखिएगा आपका यूजिंग द फ्लोइंग हिंट्स राइटिंग ए स्टोरी इन अबाउट 80 वर्ड्स, वो भी 10 नंबर का है। और यहाँ पर एक कहानी आपको लिखना है, फार्मर फाइंड ए स्नेक ऑलमोस्ट डेथ विथ हिज कोल्ड, यानी ठंड मतलब बताया गया है कि एक फार्मर जो स्नेक पाता है ऑलमोस्ट समझो कि वह मारा हुआ ही विथ कोल्ड ठंडे से। ब्रिंग इट होम, घर पर लेके आता है। वार्म इट, उसको गर्मी देता है। सेव इट लाइक, उसके जीवन को बचाता है। और द स्नेक अबाउट द बीट द फार्मर सन, और वो सांप जो है किसान के बच्चे को ही काट लेता है। द फार्मर चेसेस द स्नेक, उसके बाद दौड़ा देता है किसान। और फिर यहाँ पर यू स्पेंड द मून लाइट इन द फॉरेस्ट योर गेस्ट हाउस, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स डिस्कसिंग एडवांटेज विजिटिंग द लाइब्रेरी रेगुलरली। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त का भी भला हो सके।